नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक पर आपको कुछ साइंटिफिक व्यू बताना चाहता हूँ। क्या नंगे पैर घास पर चलने से क्या शुगर कम होती है क्या, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो आज हम सुबह सुबह जब लोग उस पर घास पर चलते हैं तो लोगों का ये विश्वास है, ये है कि शुगर कम हो जाती है। ये मिथ है या साइंटिफिक है, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। कॉमन साधारण बिलीफ ये है, विश्वास ये है कि नंगे पैर चलने से ब्लड शुगर कम होता है तथा ये क्यों होता है। नंगे पैर चलने से, घास पर नंगे पैर चलने से पैर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो प्रेशर एक पॉइंट दबते हैं और उससे पेनक्रियास एक्टिवेट होता है, जिससे इंसुलिन इंक्रीज होता है, उससे शुगर का लेवल नॉर्मल लेवल पे आता है, ऐसा विश्वास है। और उसमें विशेष हील पावर होता है, तो ये शुगर को कंट्रोल करता है। 15-20 मिनट से अगर चलने से डायबिटीज़, डेली घास पर चलने से डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती, ऐसा लोग सोचते हैं। और ये एक प्राचीन पद्धति भी है, ये कुछ समय से चली आ रही है। इसकी साइंटिफिक वैल्यू, कुछ रिसर्च हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि इससे ब्लड शुगर का लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल जो है कम हो जाता है। तो इसके बारे में बताऊंगा, क्या ये सच है या ये मिथ है। आओ हम इसकी साइंस को समझते हैं। तो साइंस के बारे में हम इतना ही बताएंगे कि इसमें स्ट्रेस जो हार्मोन होता है, इसको कोर्टिसोल कहते हैं, उसको उसके बारे में बताएंगे। जब हम घास पर नंगे पैर चलते हैं तो बॉडी अर्थ के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करती है। जो बॉडी हमारी जो रहती है, जो हमारे पैर रहते तलवे, जो ज़मीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल थोड़ा डिक्रीज हो जाता है और कोर्टिसोल का लेवल बैलेंस हो जाता है और नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। ये इसका एक साइंटिफिक, इस पे कुछ रिसर्च हुई है, जिससे ये पता चलता है कि ये कुछ इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है। अगर स्ट्रेस कम होता है तो ब्लड शुगर नेचुरली स्टेबल हो जाता है, होने लगता है। और इस पर लोग इसलिए नंगे पैर सुबह घास पर चलने से लोग प्रेरित होते हैं। तो एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग देखते हैं जिन लोगों में स्ट्रेस इंक्रीज होता है उन लोगों में ब्लड शुगर बढ़ता है। तो ये इसके बारे में हम नंगे पाँव इनडायरेक्ट ये मदद कैसे करता है, ये हम बताते हैं। तो ये एक मूड को इम्प्रूव करता है, हमारा जो मूड है उसको इम्प्रूव करता है, और स्लीप बेटर होती है इससे। और हमारा जो डाइजेशन है वो इंक्रीज होता है, मतलब डाइजेशन, खाना पचने में भी ये मदद करता है। और हमारा इंसुलिन की सेंसिटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, जिससे हमारा ब्लड लेवल का जो ब्लड का शुगर का जो फ्लक्चुएशन होता है वो लेवल पे आ जाता है, जिससे ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है। ये इसके बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सुबह हमें 6 से 7 बजे उठकर हमें 10 मिनट वॉकिंग करना चाहिए नंगे पैर घास पर, जो उस समय ओस उस पर लगी रहती है, और ओस को पैरों पे टच होना चाहिए। और इसको करते समय, वॉकिंग करते समय डीप लंबी सांस लेना चाहिए। नोस्ट्रिल से ये पता लगना चाहिए कि सांस जा रही है, और नोस्ट्रिल से ही सांस वापस आ रही है। तो हमारा ये कंसंट्रेशन उस पर घास पे चलने पे भी रहेगा, हमारा डीप ब्रीथ पे भी रहेगा।
और उसी समय किसी से बात नहीं करें, मोबाइल से दूर रहें और एम्प्टी स्टोमक चलें। तो ये हमारा ये बेस्ट रिजल्ट के लिए ये हमारी इंस्ट्रक्शन है। और शुगर के मरीज को क्या क्या लाभ होते हैं, एक तो इससे फास्टिंग शुगर फ्लक्चुएशन कम होता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है, बीपी भी कम होता है और हमारा मूड बेटर होता है और हमारा मॉर्निंग एनर्जी भी बूस्ट होती है। तो इसके बारे में हम विशेष जो है ये एक सपोर्टिव थेरेपी है, इसको ये कह सकते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बंद कर दें। अगर उसको बंद करेंगे तो हो सकता है कि हमारी शुगर हाई स्पाइक हो जाए, मतलब बढ़ जाए। तो इसको ये एक साइड थेरेपी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये इस पे ज़रूर जो है अब हम बताते हैं कि इसका एक प्लान बनाते हैं कि तीन तीन दिन हम शुगर पर घास पर चल कर देखते हैं, इसका प्लान बनाते हैं हम कैसे चलें। तो सबसे पहले दिन हम चलेंगे 10 मिनट वॉक करेंगे विद डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग जिस प्रकार से लेना जैसे विपासना में लेते हैं उस प्रकार की हमें डीप ब्रीथिंग करना है और 10 मिनट चलना है और ब्रिस्क वॉक करना है। इसके बाद दूसरे दिन हम 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करेंगे और स्टैंडिंग मेडिटेशन भी करेंगे। खड़े रह चलेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे, फिर मेडिटेशन स्टैंडिंग करेंगे और तब हम फिर इसके बाद चलने लगेंगे। और तीसरे दिन हम 20 मिनट वॉक करेंगे और सनलाइट एक्सपोजर लेंगे 5 मिनट तक। इसके बाद हम ब्लड शुगर हम चेक कर सकते हैं कि जो है हमारी ब्लड शुगर का लेवल कम हुआ या ज़्यादा हुआ। यार हमारी ब्लड लेवल स्टेबल या कुछ नॉर्मल होती है तब तो ठीक है, अन्यथा ये थेरेपी समझते हैं कि ये कुछ काम कर रही है और पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये एक सपोर्टिव थेरेपी है और शुगर को स्टेबल करती है। इसको हमें ये न समझें कि हमारा शुगर का ट्रीटमेंट है। शुगर का जो हमारा डॉक्टर्स जो हमको दवा दे रहे हैं उसको लें और डाइट चार्ट पर विशेष ध्यान दें। डाइट चार्ट के लिए हमें बिना शुगर की टी लें, ग्रीन टी यूज़ करें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में और बिना शुगर की ब्रेकफास्ट लें। कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लें, प्रोटीन की मात्रा थोड़ा बढ़ाएं और सलाद की मात्रा बढ़ाएं। ये हमारा विशेषकर जो नॉर्मल हमारी डाइट है वो लें, इस जिससे हमारी शुगर स्टेबल रहेगी। सिलेक्टेड फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा मीठे ज़्यादा स्वीटनर नहीं लें, कोल्ड ड्रिंक नहीं लें, ये हमारा इसमें शामिल है। तो ये कहकर मैं ये सभी से ये वीडियो मेरा अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। ये काफ़ी प्राचीन पद्धति है, तो ये मन को शांति प्रदान करती है। ये हमको ऐसा लगता है कि हमको ये शुगर घटाने में, डायबिटीज़ कम करने में ये सहायक है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार सभी को। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक 9 मिनट का